इकिगाई एक जापानी रहस्य। एक रिसर्च के अनुसार जापान की एक टापू ओकिनावा पर दुनिया के सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाले लोग पाए जाते हैं। उनकी लंबी उम्र की दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली उनकी दिनचर्या और दूसरा उनका इकिगाई। इस वीडियो में हम अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे और साथ ही जानेंगे कि हम कैसे अपनी इकिगाई को पता लगा सकते हैं। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट जिसमें हम ओकिनावा के लोगों की दिनचर्या को जानेंगे और दूसरा पार्ट जिसमें हम अपने इकिगाई को पहचानेंगे। पार्ट फर्स्ट, ओकिनावा वासियों की दिनचर्या। ओकिनावा वासी सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के बाद वे तुरंत व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं। उनके बाद में वे अपने बगीचे में उगाई गई फ्रेश सब्जियों का सेवन करते हैं। ओकिनावा वासी खाने में इंद्रधनुष खाते हैं, अर्थात वे विविधता पूर्वक सब्जियों का सेवन करते हैं। 80% का नियम। ओकिनावा वासी कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं। वे हमेशा अपने पेट को 20% खाली रखते हैं, यानी कि वे 80% ही खाते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका पेट भर चुका है तब वे अपना खाना बंद कर देते हैं। ओकिनावा वासी कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अपनी लाइफ का इकिगाई। ओकिनावा वासी अपने इकिगाई को पता लगाने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। वो अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद करते हैं। वे हमेशा अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रखते हैं। वे अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने दोस्तों के साथ भी गुजारते हैं और वे मानते हैं कि एक समय में एक काम ही करना चाहिए और हमेशा धीरे चलना चाहिए। तनाव। एक रिसर्च के अनुसार तनाव हमारी उम्र को घटाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। ओकिनावा वासी हमेशा खुश रहते हैं और तनाव से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में तनाव हमारी नई आदतों को बनाने में भी सहायक होता है। ओकिनावा वासी माइंडफुलनेस को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते हैं। वे लंबी उम्र का एक राज उनकी अच्छी नींद को भी मानते हैं। वे हफ्ते में 1 या 2 दिन उपवास रखते हैं और वे हफ्ते में 1 दिन मोबाइल का उपवास रखते हैं। उस दिन वे मोबाइल को यूज नहीं करते हैं। सेकेंड पार्ट, इकिगाई एक जापानी रहस्य। ओकिनावा के लोगों को लंबी उम्र का एक कारण उन्हें अपने इकिगाई का पता होना है। इकिगाई का अर्थ होता है हमारे जीने का कारण या पर्पस ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम अपने इकिगाई को जानेंगे। अपने इकिगाई को जानने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला तरीका 4 सर्कल बनाना। पहला सर्कल, इसमें वह काम आता है जिसे करना आपको पसंद होता है। वो पढ़ना हो सकता है, कोडिंग करना हो सकता है। सेकेंड सर्कल, वह काम जिसमें आप अच्छे हो। थर्ड सर्कल, इसमें वह काम आता है जिसके आपको पैसे मिलते हैं। और चौथा और लास्ट सर्कल, इसमें वह काम आता है जिसकी दुनिया को जरूरत होती है। अब जो फर्स्ट और फोर्थ सर्कल है उसके अंदर जो काम आता है वो होता है आपका मिशन। फोर्थ और थर्ड सर्कल के बीच में जो काम आता है वो होता है आपका वेकेशन। थर्ड और सेकंड सर्कल के बीच में जो काम आता है वो होता है आपका प्रोफेशन। और फर्स्ट और सेकंड सर्कल के बीच में जो काम आता है वो होता है आपका पैशन। तो इन चारों सर्कल के बीच में जो काम आता है वो होता है आपका इकिगाई। तो अभी इस सर्कल को भरिए और पता लगाए कि आपका इकिगाई क्या है। दूसरा तरीका, अपने इकिगाई को पता लगाने से पहले आपको अपने आप को जानना होगा कि क्या चीज़ है जिसे आपको करना पसंद है और वो क्या चीज़ है जिसे आपको करना पसंद नहीं है। आपको 4 बॉक्स बनाने हैं। फर्स्ट बॉक्स में वह काम आएगा जिसे आपको करना पसंद है और जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। सेकेंड बॉक्स, इसमें वह काम आएगा जिसमें आप एक्सपर्ट तो नहीं हैं लेकिन जिसे आपको करना पसंद है। वो कोडिंग करना हो सकता है, बुक पढ़ना हो सकता है या पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है। थर्ड बॉक्स, इसमें वह काम आता है जिसमें आप अच्छे हैं लेकिन आपको वो करना पसंद नहीं है, जिसे कोडिंग करना हो सकता है कि आप कोडिंग में अच्छे हो लेकिन आपको वो करना पसंद ना हो। फोर्थ बॉक्स, इसमें वह काम आता है जिसे ना तो आपको करना पसंद है नहीं आप उसमें अच्छे हैं, जैसे घर की सफाई करना हो सकता है, गार्डनिंग करना हो सकता है। अब इन चारों बॉक्स को भरिए और पता लगाए कि आप अपने दिन का अधिकतर समय इनमें से किन बॉक्स के काम को करने में बिताते हैं। जिन लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है वो अपना अधिकतर समय पहले और दूसरे बॉक्स के काम को करने में बिताते हैं, और वहीं जिनको अपना इकिगाई नहीं मिलता वे अपना अधिकतर समय थर्ड और फोर्थ बॉक्स के काम को पूरा करने में बिताते हैं। तीसरा तरीका, अपने इकिगाई या पैशन को पता लगाने का। इसमें 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, न्यू योरसेल्फ। अपने आप को जानिए कि आपको क्या करना पसंद है और क्या करना पसंद नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिन को एनालाइज करना होगा कि आप ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आप परवाह की स्टेट में चले जाते हो या जिसे करते समय आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता है। पता लगाएं। सेकेंड स्टेप, चेंज योर सोर्स ऑफ डोपामिन। आज के समय में हम अपना मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया
या रील्स देखने में या शॉर्ट्स देखने में निकाल देते हैं। इसलिए आप अपने समय को सोशल मीडिया पे वेस्ट करने की बजाय उसे अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए और ट्राई न्यू थिंग। अगर आपके सामने 55 भोग रख दिए जाए और आपको कहा जाए कि आपको उनमें से किसी एक को चॉइस करना है, तो आप उनमें से एक को नहीं चुन पाएंगे जब तक कि आप उनको ट्राई नहीं करेंगे। इसी प्रकार आपको अपना इकिगाई पता लगाना है तो आपको ट्राई करना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम है वो आप कर सकते हो और उन्हें ट्राई कीजिए। एक समय में एक ही काम कीजिए और पता लगाए कि क्या वो आपका इकिगाई पर्पस है या नहीं। 4th स्टेप, मेक टाइम फॉर एक्सप्लोर। अपने आप को जानने के लिए समय निकालें। 5th स्टेप, अपने इकिगाई या पैशन को पता लगाने की जर्नी को आज से ही शुरू कीजिए। इससे पहले कि आप YouTube रिकमेंडेशन पे किसी अगले वीडियो पे जाएं, उससे पहले ये ध्यान रखें कि अगर आप 100 से भी अधिक सेल्फ हेल्प वीडियो देख लेते हैं लेकिन उन पे एक्शन नहीं लेते हैं तो आप अपने इकिगाई को कभी भी पता नहीं लगा सकते। इसलिए आज से चालू कीजिए अपने इकिगाई को खोजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार की और बुक समझने के लिए हमारे चैनल बुक माइंडसेट को सब्सक्राइब कीजिए।